नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 51 साल के आसपास की इनकी उम्र है। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे, रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, कोई निशान है, कोई दाग धब्बा है, उन सभी चीज़ों पे डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले अंगूठे से चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अंगूठा अगर इनका देखा जाए सख्त अंगूठा है। सख्त अंगूठा होने का मतलब ये हो गया कि बहुत ज़्यादा लुंज नहीं है। ऐसे लोग कहीं ना कहीं स्वभाव से अगर कहा जाए सामान्य है, बहुत ज़्यादा रूड नहीं है, समय के अनुसार ढलने की आदत है। ये हिस्सा लंबा है, बौद्धिक स्तर अच्छा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा कहलाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इस पे अगर देखा जाए अंगूठे पे ये काटपीट, ऐसे में कहा जाएगा कि देखिए, ये केवल यही बिंदु देख के नहीं बोल रहा हूँ, दो चार बिंदु और देख के बोल रहा हूँ। साल 2026 और 27 में व्यक्ति को शारीरिक और धन को लेके बड़ी पीड़ा मिलेगी। 26 और 27 में धन और शारीरिक दोनों ही पीड़ा मिलेगी और पीड़ा होगी बड़ी। थोड़ा सा अवेयर होके चलिएगा, अपने स्वास्थ्य का, अपने काम का विशेष ध्यान रखिएगा। ये रेखा अगर कहें तो घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो घर से संबंधित चीज़ों के लिए सामान्य है। नीचे से दो फाड़ में बट रही है। ऐसे लोगों को कर्ज, उधार, और खासकर वो उधार जो फंसता बहुत है, सीधे सीधे समझ लिए, पैसा ऐसे लोगों का फंसता बहुत है। गुरु की उंगली अगर कहें तो शॉर्ट है। गुरु की उंगली शॉर्ट होने का मतलब ये कहलाएगा कि कहीं ना कहीं जो है, एक होता नहीं है कि यश, घर परिवार से यश, या घर परिवार में समय के अनुसार कुछ ना कुछ लगा होना, ये इसके संकेत देता है। गुरु पे ये यव का निशान अगर कहा जाए तो इससे संबंधित दोषों को ये कम कर रहा है। ये हिस्से पे अगर देखें तो पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में हमेशा सावधान रह के चलिए। पहला पर्व अगर देखा जाए तो शुगर बीमारी को दिखाता है। शुगर होगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, सावधानी रखें। ये सब रेखाएं इस पर खड़ी खड़ी बनना, ऐसे में कहा जाएगा कि धन से संबंधित चीज़ों के लिए सामान्य है। यहाँ पर अगर कहें तो एक वाई शेप में रेखा बन रही है। ऐसे में आपको विशेषकर सावधानी रखनी है। कोई भी काम शनिवार को और बुधवार को ना करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। शनि की उंगली लंबी है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। शनि का तीसरा पर्व लंबा है, व्यक्ति काम करने की प्रवृत्ति है, व्यक्ति हार्ड वर्क कर सकता है, क्षमता है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए छोटा है, धन तो आएगा, रुकेगा नहीं, और कहीं ना कहीं बाद में कहेंगे अरे ये तो गलती होगी मुझसे ही। यहाँ पर एक रेखा है, ये कहलाती है कि अरे मतलब गलत निर्णयों के कारण धन का नुकसान। यह हिस्सा अगर देखा जाए तो ऐसे में ये हिस्सा लंबा है, मान सम्मान, प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाता है सामाजिक रूप से। सूर्य की उंगली अगर कहें तो लंबी, ये हिस्सा अगर कहें तो आंतरिक ऊर्जा को दिखाता है जो कि सामान्य है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए घर परिवार के यश को दिखाता है, या किसी की मदद करना, उसका यश ना मिलना, इसके संकेत देता है। ये सामाजिक दृष्टिकोण से अच्छा कहलाएगा। बुध की उंगली अगर देखें शॉर्ट है। बुध की उंगली शॉर्ट और ये हिस्सा सामान्यता छोटा होना, जल्दबाजी, हड़बड़ाहट में कोई कार्य मत करिए। ये दो रेखाएं होना पत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव को इंगित करता है। यहाँ पर यौनुमा आकृति बनना, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति धन कमाएगा, उसमें संदेह नहीं है। ये हिस्सा अगर कहें तो सामान्य है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि रेखा ऐसे समझ लीजिए, ये उंगली काफ़ी नीचे से निकल रही है तो विवाह से संबंधित चीज़ों में ये सुखों में कमी करती है। ऐसा नहीं केवल लड़ाई झगड़े से ही सुखों, कुछ ना कुछ समस्याएं, चाहे वो स्वास्थ्य से, चाहे घर परिवार में, ये इंगित करती है समय समय पे। गुरु के अगर पर्व देखा जाए तो अच्छा है। गुरु के पर्व पे ये धार्मिकता को दिखाता है, व्यक्ति धार्मिक होगा। यहाँ पर अगर देखा जाए ये सब रेखाएं निकल रही हैं। ऐसी रेखाएं जब भी निकलें, आदमी को मंदिर का निर्माण या मंदिर से जुड़ के चलना चाहिए। भले छोटी मोटी स्थापना करा दे किसी मंदिर में, और कोशिश ये करे उस मंदिर में जाके जो है दर्शन दिन के अकॉर्डिंग कर लिया करे, जिस दिन का या जिस भगवान का लगाया है उसके अनुसार। ये हिस्से पर अगर देखें तो एक बॉक्स बन रहा है, लेकिन अभी ये खुला है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि अभी ये खुला है, धन का व्यय होता रहेगा। एक बात, ये हिस्से पे लंबी रेखा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। जैसे जैसे ये बॉक्स साफ बनेगा वैसे वैसे जो है चीज़ें या धन जो है कहीं ना कहीं व्यक्ति के लिए स्थितियाँ बेहतर होंगी, स्थितियों को ये बढ़ाएगा। अभी संघर्ष है लाइफ में, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
शनि की उंगली अगर कहा, शनि का पर्व अगर कहा जाए, सामान्य शनि के पर्व पे ये सब रेखाएं कर्ज से संबंधित हैं। मैं फिर से कहूँगा, साल 2025 से लेकर 27 के बीच में बहुत अवेयर होकर चलिएगा, सावधान होकर चलिएगा। ये पीरियड अगर कहा जाए तो धन के दृष्टिकोण से, शरीर के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। एक बात, उस पीरियड में कोई घर परिवार में किसी न किसी के साथ कोई बड़ी दुर्घटना होगी। हृदय रेखा अगर कहें तो शनि के नीचे जा रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति भावुक है, भावुकता में अपना नुकसान कर बैठता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सूर्य के क्षेत्र पे अगर कहें तो सामान्य सूर्य के क्षेत्र पे ये रेखा आपको धन देती रहेगी। ये ओवरऑल लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ, समय समय पे उतार चढ़ाव एक अलग विषय हो गया। यहाँ पर अगर देखा जाए, एक रेखा और बन रही है, धन के व्यय को दिखाती है। ये रेखा नीचे टूटी टूटी होकर जो है भाग्य रेखा से जुड़ रही है, लहरा रही है। ऐसे में कहा जाएगा धन आएगा, लेकिन कार्यों में बहुत फ्लक्चुएशन भी रहेगा। और फ्लक्चुएशन का मेन कारण, अगर मेरा वीडियो आप देखते हैं तो उसमें मैं कई बार बता चुका हूँ, ये रेखा जब भी निकलती है ये राहु का दोष है। ऐसे लोगों के पास धन संचय नहीं हो सकता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए जीवन में 2 से 3 बार जो है जमीन पे गिरते हैं, फिर उठने की कोशिश करते हैं। साल 2026 और 27 में व्यक्ति जब जमीन पे गिरेगा तो थोड़ा लंबा समय लगेगा उठने में। अभी से मैं कह रहा हूँ, बहुत अवेयर होके चलिएगा, यही ज्योतिष का फायदा है। ये रेखा ट्रेवल कराती है, इस पे त्रिकोण बनना, अपना मकान जरूर होगा, मकान से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। बुध के क्षेत्र पे ये पत्नी को कष्ट देती है। ये हिस्से पर अगर देखें, एक रेखा बन रही है, काम धंधे के लिए अच्छी कहलाएगी। यहाँ पर अगर कहें मत्स्य का साइन है, मत्स्य का साइन अगर कहा जाए तो मान सम्मान, प्रतिष्ठा और आकस्मिक प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में धन लाभ को इंगित करती है। मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए, बहुत गुथा पिता है। मंगल का क्षेत्र अगर कहें तो जैसे प्रॉपर्टी का काम व्यक्ति कर सकता है, लेकिन उसमें भी समय समय पे फ्लक्चुएशन होता रहेगा, ठीक है, और जिसके कारण मानसिक रूप से पीड़ित रहेगा। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए, ठीक है, शुक्र की रेखा अगर कहा जाए गोलाई में है, ये एक अच्छा संकेत है। वहीं पे शुक्र के क्षेत्र पे क्रॉस बनना, जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित या जीवन साथी को कष्ट देना। यहाँ पर एक त्रिकोणनुमा आकृति बन रही है जो धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी कहलाएगी। ये रेखाएं अगर कहा जाए, ये रेखाएं अगर कहा जाए, ये काग रेखा है, जो ये दिखाती है कि कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टी होगी जिसका व्यक्ति को अचानक से लाभ मिलेगा। ये रेखाएं अगर कहें तो ये स्टारनुमा आकृति बना रही है, खून जनित बीमारी को इंगित करती है, खून से संबंधित बीमारी। भाग्य रेखा अगर कहा जाए, स्पष्ट साफ है, भाग्य रेखा से ये रेखा निकल के त्रिकोण बना रही है। एक व्यक्ति का घर बनेगा, सुंदर होगा, उसके बीचों बीच में तिल है। पेट से संबंधित खान पान का थोड़ा सा ध्यान रखिए, खान पान से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखिए। वहीं पे ये सब रेखाएं काट रही हैं, ये सब राहु का दोष है। ये हाथ राहु से पीड़ित हाथ है पूरी तरीके से, मैं कहूँगा। जैसे 7.5 भी चल रही है, चलिए 7.5 छोड़ दीजिए आप, लेकिन राहु की पीड़ा अगर कहा जाए मुख्यतः इस हाथ में है। मुख्यतः 7.5 का मतलब हो गया, ये रेखाएं जो ऊपर चढ़ रही हैं 7.5 को दर्शाती हैं। लेकिन ये भी मैं कहूँगा कि मुख्य दोष अगर कहें, इस हाथ में राहु की पीड़ा है। वहीं पे ये तिल जनरेट हो रहा है, पत्नी को कष्ट देगा, पत्नी से कष्ट दिलाएगा। ये रेखाएं अगर कहा जाए ट्रैवल से संबंधित, यात्राओं से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। यहाँ पर एक त्रिकोणनुमा आकृति बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने दम पे जीवन की शुरुआत किया होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जीवन की शुरुआत अपने दम पे व्यक्ति ने की होगी। अब जैसे ये सब रेखाएं, ये सब प्लस हैं, इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं, चिंता वाली बात नहीं है। एक बात, ये रेखा अगर कहा जाए तो ये खराब है, ठीक है, ये खराब है, लेकिन इस पे त्रिकोण बन रहा है तो कहीं ना कहीं इसको बैलेंस कर रही है, ये बैलेंस हो रही है। वहीं पे गुरु की तरफ रेखा जा रही है, ये अच्छी है। एक व्यक्ति को, अगर मैं केवल इस रेखा की बात करूं तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को एक मिडिल क्लास कह लीजिए, ये एक सामान्य लाइफ जो है ये देगी। उसके बाद जो है फिर कितना व्यक्ति कमाएगा अन्य रेखाओं से देखा जाएगा। इसमें समस्या धन ना रुकने की, इसमें समस्या धन के फंसने की, और जिस पे व्यक्ति भरोसा करे वही आदमी व्यक्ति को धोखा देगा। ये रेखा 2 फाड़ में बट रही है, एक आगे एक पीछे। ऐसे लोग सोचते बहुत हैं, बुद्धि बहुत लगाएंगे और अपनी बुद्धि में फंस जाते हैं। मतलब ये कहा जाता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि व्यक्ति को निर्णय जो है दूसरों की राय से लें ज़्यादा अच्छा है। अपने को बहुत ज़्यादा काबिल समझेगा तो व्यक्ति नुकसान खाएगा। यहाँ पर एक त्रिकोण बन रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कि कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति वाद विवाद में फंसेगा।
मतलब कहते नहीं कि लंबा वाद विवाद, लेकिन अंततः अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं सफलता भी मिल जाएगी। ये आ रही है, इसके साथ में इस पे त्रिकोण बन रहा है, ये प्रॉपर्टी से संबंधित मंगल की रेखा। राहु से पीड़ित होने का मतलब ये हो गया वाद विवाद हो गया, लेकिन यहाँ पर एक त्रिकोणनुमा आकृति बन गई, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है फंसेगा, टेंशन होगी, लेकिन अंततः अगर कहा जाए तो उसको सफलता भी मिल जाएगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर देखें, ये रेखा आई और मंगल की तरफ चली गई, ये रेखा आई और मंगल की तरफ चली गई। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखना है। मकान, जमीन, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों के लिए ये अच्छा है। वहीं पे एक त्रिकोण इस टाइप में भी बन रहा है, ये भी कहा जाएगा कि व्यक्ति कम से कम 3 से 4 प्रॉपर्टी का मालिक होगा। दूसरी बात, तीसरी चीज़ अगर मैं कहूँ तो बुढ़ापा व्यक्ति का अच्छा होगा। बुढ़ापा मतलब हो गया कि लगभग मान के चलिए 55 साल की आयु के बाद से व्यक्ति के लिए समय बेहद अनुकूल हो जाएगा। 55 के आप मान के चलिए 2028-29 के बाद से व्यक्ति के लिए बुढ़ापा बेहद अच्छा होगा, मतलब अच्छा होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। राहु से पीड़ित हाथ है, ये इशारा है, ये इशारा है, ये इशारा है, ये इशारा है, ठीक है, ये सब इशारे। उसके बाद गड्ढा होना सबसे बड़ा इशारा है। ऐसे में कहा जाता है कि राहु की पीड़ा व्यक्ति कहीं ना कहीं झेल रहा है, और राहु अगर कहें तो व्यक्ति को अचानक से सिरदर्दी इत्यादि चीज़ें देगा। एक बात, साल 2026-27 में कोई ऐसी प्रॉपर्टी भी होगी जो जिसमें जो है कहते नहीं कि बुद्धि का भ्रष्ट हो गई थी मेरी, मैंने कहाँ हाथ डाल दिया मुझे नहीं, और प्रॉपर्टी होगी उसमें पैसा भी व्यक्ति का अच्छी मात्रा में लटकेगा। सावधान होके चलें। यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक बॉक्स बन रहा है, ये अच्छा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है, काम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। अब आपके प्रश्न ले लेते हैं। 16 साल से बोरवेल पंप व्यवसाय चल रहा है। देखिए, व्यवसाय की अगर मैं बात करूँ तो व्यवस्थाएं तो अभी चलती रहेंगी, लेकिन उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है। राहु अगर कहा जाए उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा। किसी विद्वान आदमी से अपनी राहु की शांति करा दीजिएगा। एक बात, हम लोग ठीक है, कुछ नहीं हो रहा प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में। देखिए, प्रॉपर्टी अगर मैं कहूँ तो अभी कोई विशेष योग भी नहीं है कि आप सोचें कि बहुत विशेष योग, ऐसा कुछ नहीं है। अभी कोई भी काम करिए बहुत देख दाख के करिए। अभी तो मानसिक रूप से पीड़ा का समय है, दिमागी रूप से डिस्टर्ब होने का समय है, ठीक है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और खून से संबंधित बीमारियों का ध्यान रखिए और इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। इसके बाद आपने पूछा है मेरे हाथ में अंगूठी नहीं है, ठीक है। देखिए, आपने पूछा है पिछले कर्मों में क्या लेके आया हूँ, वही मैं बता रहा हूँ कि क्या है क्या नहीं है। अब जैसे ये रेखा है, ये धन के दृष्टिकोण से अच्छी है, अपनी प्रॉपर्टी होगी, अपना मकान बनेगा, ये इसके संकेत देता है। ये भी दिखाता है कि पहली संतान व्यक्ति की योग्य होगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर अगर देखा जाए एक द्वीपनुमा आकृति बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा, और खासकर इसका मुख्य कारण यही होता है कि भाई को कष्ट देता है, कोई ना कोई भाई को कष्ट देता है भारी। अब जैसे ये सब रेखाएं हैं, ये सब रेखाएं आपकी जो है जोड़ रही हैं। कुछ हद तक का ये ठीक है, कुछ हद तक का जीवन साथी के लिए खराब है। जीवन साथी को कष्ट इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। नीचे से अगर त्रिकोण बनता है तो ऐसे लोगों को वाहन आराम से चलाना चाहिए, वाहन गाड़ी में सावधानी रखनी चाहिए। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए तो हमेशा शिव की आराधना एक मुख्य विकल्प बना के चलना चाहिए। उसके साथ में हनुमान जी की भी पूजा ऐसे लोगों को करनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पर त्रिकोणनुमा आकृति बन रही है हृदय रेखा के अंत में, और एक रेखा सीधे और एक रेखा ये, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति जब दुनिया से जाएगा तो अचानक से जाएगा। ये अचानक से जाने के संकेत देती है, और कहीं ना कहीं जो है हार्ट से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति का अंत होगा। अच्छी चीज़ है, खराब नहीं है। ये मछली का नुकसान। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति, देखिए इसमें अगर कहें तो धन के लिए ये मछली का निशान बहुत अच्छा है, काम के लिए मछली का निशान बहुत अच्छा है। बस 2-4 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिएगा कि उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों में सावधानी, और मदद उतनी ही किसी की करिएगा जितना जायज़ हो। मदद का मतलब उधार देना फिर वापस नहीं मिलेगा, भूल जाइए, ठीक है, एक बात। या फिर बड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही वापस मिलेगा, दूसरी बात। तीसरी चीज़ अगर कहें
तो धन के लिए, काम से संबंधित चीज़ों के लिए अगर कहें तो ये बेहद अच्छा संकेत कहलाएगा, बेहद अच्छा संकेत ये कहलाएगा। अब ये तिल खराब है, ये पाइल्स की प्रॉब्लम भी व्यक्ति को देगा, ठीक है। हार्मोन से संबंधित चीज़ों को भी दिखाता है, लेकिन धन के लिए, काम के लिए ठीक है। पत्नी के लिए खराब है, उनके स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव को ये इंगित करता है। काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए सामान्य कहलाएगा। बाकी जो भी मुख्य रेखाएं या मुख्य निशान थे मैंने आपको बताया। कुछ उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।